प्रिय छात्रों, आपकी इस जैव विविधता परीक्षा के लिए हम आपको सभी टॉपिक से संबंधित नोट्स आपको देने जा रहे हैं, तो आप सभी वीडियो पूरा देखें। अभी कुछ छात्रों ने कमेंट किया है कि सर नोट्स साफ़ नहीं दिख रहे हैं, तो हमने बोला था अगर साफ़ नहीं दिखते हैं तो हम आपको दोबारा बना करके दे देंगे। तो आपके लिए मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और फिर पेपर बनाने वाले की इच्छा है कैसा पेपर वो देता है। तो देखिए, सबसे पहला जो अध्याय आपका है वो है जैव विविधता। आपके सामने है, यह जैव विविधता आपका अध्याय है। इसमें जो भी देखो आपको दिख रहा है, इसको आप अच्छे से याद करें। वीडियो को आप रोक करके इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। जैव विविधता का महत्व, जीवन का विकास, इस तरीके से आपका जो पहला अध्याय है वो हो चुका है समाप्त। इस प्रकार आपने देखा आपका जो पहला अध्याय है उसमें मात्र 5 पन्ने थे, आपके। अब आपका अध्याय 2 है। एक बार आप और देख लें। यहाँ से आपका ये शुरू हुआ था, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आपके इसमें 6 पन्ने हैं पहले अध्याय में। अब आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है जैव विविधता का वर्गीकरण। तो ये देखिए आपके सामने है जैव विविधता का वर्गीकरण। तो जो चौकोर डिब्बों में जो कुछ भी लिखा होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें आप। फिर आपका जलीय जैव विविधता, जलीय जीव वनस्पतियों वाली विविधता, समुद्री जैव विविधता, और अपने मध्य प्रदेश की जो मछली है, महासीर मछली है, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपनी राज्य की मछली है जो उसका नाम है महासीर, इसका नाम है टॉर पिट्यूटोरा। ये उसका वानस्पतिक नाम, वो मतलब वैज्ञानिक नाम है, जिसको महासीर के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय का आपका ये लास्ट पेज है। इस प्रकार आपने देखने इस अध्याय में मात्र 3 पेज ही थे आपके, कई अध्याय में 2 पेज ही हैं। अब आपको हम अध्याय बताने वाले हैं, अध्याय 3, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जैव विविधता। देखिए अध्याय 3 आपके सामने आ गया है, मध्य प्रदेश की जैव विविधता। माने मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो आपको इसमें मिलेगा। जब मध्य प्रदेश की कुछ प्रतियोगिता परीक्षा है तो मध्य प्रदेश की जैव विविधता से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो इसमें आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है। मध्य प्रदेश के जो भी जानवर हैं, कड़कनाथ मुर्गी है, और वैज्ञानिक हैं जो डॉक्टर R.H. रिछारिया, इनके बारे में आपको जानना है। मध्य प्रदेश के पशुओं की स्थानीय नस्लें जो हैं उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके मात्र इसमें 3 पेज थे। अब चंबल अभयारण्य, सोन है, चंबल है और कैन है। यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, घड़ियालों को बचाने का काम किया जाता है, तो इससे प्रश्न आता ही है वो, तो और दोबारा भी उसको आना है। अब हम अध्याय 4 की ओर आपको ले चलते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। उसका नाम है जैव विविधता के अन्य महत्वपूर्ण विषय, भारत के और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। राष्ट्रीय होते हैं देश के और राजकीय होती हैं प्रदेश के। ये आ चुका है आपका अध्याय 4। तो सभी प्रतीकों को आप अच्छे से याद करें। आपकी इस परीक्षा के अलावा आप ज़िंदगी में कोई भी परीक्षा देंगे वहाँ आपको ज़रूर ये प्रश्न आपको वहाँ दिखेंगे, इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपने पहले बोला नहीं था, इसलिए हमने आप लोग को पहले नोट्स दे नहीं पाए।
अब बोल दिया आपने तो हम आपको देखो ये सभी नोट्स आपको हम दे रहे जा रहे हैं। इसमें आपका दूसरा पेज क्या आपसे कह रहा है कि भारत के विविध राज्यों एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के राजकीय पशु पक्षी। तो राजकीय पशु पक्षी अपना मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। पक्षी क्या है? शाही बुलबुल, दूधराज, जिसे हम पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। तो ये प्रदेशों के लिखे हुए हैं और इस तरीके से अपन इसमें समझते हैं। इसमें अगला पेज है आपका की स्टोन स्पीसीज के बारे में, तो इसे आप देख सकते हैं। और यह है आपका अंतिम पेज है इस अध्याय का। अब हम अध्याय 5 की ओर आपको ले चलते हैं। उस अध्याय का नाम है जैव विविधता का संरक्षण। माने जैव विविधता माने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको कैसे बचाया जाए, इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। इसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान भी होंगे, राष्ट्रीय अभयारण्य भी होंगे, पशु पक्षी बचाने के लिए जितने भी प्रयास होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो सब इसमें आपकी हैं। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये हर साल आते ही हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये पूछा जाएगा आपसे। प्रोजेक्ट टाइगर कितने में चल रहा है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय अभयारण्य पूछा ही जाएगा आपसे। असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, ये पूछा ही जाता है आपका। तो ये बहुत मोस्ट है, इसके बिना आप पेपर देने जाना मत। इस अध्याय को तैयार किए बिना आप पेपर देने जाना मत। अब ये अध्याय आपका जो है आपका अगला पेज है बाह्य स्थलीय संरक्षण। मगरमच्छ कहाँ पाला जाता है पता ही है, सोन, चंबल, कैन नदी में पाला जाता है। तो इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इनके पर खतरा है। इसलिए आपका अध्याय 6 जो है वो है जैव विविधता पर खतरे। माने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन पर क्या क्या खतरे हैं। तो अध्याय 6 की ओर आपको ले चलते हैं, जैव विविधता पर खतरे। ये देखिए अध्याय 6 है आपका। इनके आवास नष्ट किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है क्योंकि जनसंख्या में भयावह वृद्धि हो रही है ना। तो ये अपन को यहाँ पर देखना है। इस अध्याय का अगला पेज आपके सामने है, प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। इसके बाद हम अध्याय 7 की ओर आपको ले चलते हैं। उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की गतिविधियाँ। माने अब प्रत्येक राज्य में हो सकता है जैव विविधता बोर्ड हो, अपने मध्य प्रदेश में तो है, वो परीक्षा का भी देखो आयोजन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की गतिविधियाँ माने वो जैव विविधता को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर। आपकी ये परीक्षा है, देखो प्रतियोगिता परीक्षा, ये भी बचाने का प्रयास है। आप जागरूक होंगे तो जैव विविधता को बचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये आपका अध्याय सामने आ गया है। इसमें मोगली उत्सव अभी कुछ दिन पहले ही इसकी प्रतियोगिता स्कूलों में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद हम अध्याय 8 की ओर आपको ले चलते हैं, वो है दिवस। आना ही है, दिवस से 1-2 प्रश्न आना ही है। क्या बताएं आपको, बताओ। ये दिवस आपके सामने है, दिवस से 1-2 प्रश्न आना ही है, आते ही हैं, कोई भी परीक्षा हो। तो इन दिवसों को आप अच्छे से याद करें। अब हम ले चलते हैं अध्याय 9 की ओर, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। यह देखिए आपका अध्याय 9 है, जलवायु परिवर्तन है। इससे प्रश्न आना ही है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें इससे प्रश्न नहीं आए हो। आप अच्छे से याद करें, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रश्न आना ही है। इस प्रकार आपका यह अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अब हम अध्याय देखते हैं 10। आपका अध्याय 10 है जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ढांचा। तो इससे भी परीक्षा में प्रश्न आता है। आपका जो दूसरा पेज है इससे प्रश्न आते हैं। जो प्रोटोकॉल होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं आपके।
तो ये प्रोटोकॉल अच्छे से आप याद कर लें। अब हम ले चलते हैं अध्याय 11 की ओर, जिसका ये तो हो गया आपका अध्याय 10 तो हो चुका है आपका, अब अध्याय 11 है आपका। अध्याय 11 आपका देश में जैव विविधता संरक्षण हेतु संस्थागत ढांचा। तो इसमें एक ही पेज है। अब हम ले चलते हैं अध्याय 12 की ओर, जिसका नाम है क्रॉस कटिंग विषय। ये आपका अंतिम अध्याय है। पेरिस समझौता पर प्रश्न आते हैं तो पेरिस समझौता आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें। इस तरीके से आपके लिए हम नोट्स बना चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब जो अतिरिक्त जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो अति महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर दिए हैं राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, जो कि अपने मध्य प्रदेश में 12 हो गए हैं। तो ये आपको याद करने, कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, ये आपको याद करना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छोटा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा अभयारण्य, छोटा अभयारण्य, ये आपको याद करना है। और अपने मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनके नाम और कौन कहाँ पर है। कम से कम 2-3 प्रश्न आपके पेपर में देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। और वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो वानस्पतिक नाम का एक अलग वीडियो हम आपको बना करके दे देंगे। यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब है सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े पेड़ पौधों और जानवरों की जानकारी। यह भी आपको साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से तैयारी करें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पेपर बनाने वाले के ऊपर है वो कहाँ से प्रश्न देता है आपको, लेकिन जो सिलेबस उन्होंने दिया है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने आपको बता दिए हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।